टैक्स सर बहुत ही आपत्तिजनक है। पहले ही कोरोना काल में खत्म हुआ सर, 2020 और 21 में कोई काम धंधा नहीं किया नहीं, और हमारे लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने मतलब आत्महत्या तक की। मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1972 के तहत हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा गाड़ियों के टैक्स की रिवाइज्ड कैटेगरी को 31 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया, जिसे 1 नवंबर 2023 को राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। शिमला टैक्सी ऑपरेटरों ने ट्रांसपोर्ट विभाग पर स्पेशल रोड टैक्स में 6 गुना बढ़ाने के आरोप लगाए हैं और विभाग के फैसले का विरोध करते हुए आज शिमला में आरटीओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और टैक्स बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। शिमला में ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार ने रोड टैक्स को लेकर जो रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है, उसके मुताबिक टैक्सी के स्पेशल रोड टैक्स को 1350 से बढ़ाकर सीधा 8000 रुपए कर दिया है, जिससे टैक्सी ऑपरेटर को खासा नुकसान हो रहा है। गाड़ियों का टैक्स 1350 रुपए था और इसका इन्होंने कर दिया कि इसका 1350 सीधा 8000 रुपए टैक्स, तो सर ये बहुत ज्यादा है। और सरकार बोलती है कि इन्होंने कोई आपत्तिजनक नहीं कराई नहीं, तो 2/11/2023 को हमने बाई पोस्ट, ये सर ये बाई पोस्ट की रसीद है, ये हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी और अपने प्रधान निर्देशकों को भी, इनको भी हमने बाई पोस्ट लेटर भेजे हुए, और पूरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश टैक्सी यूनियन के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हर आदमी ने कोई किसी को दिया हुआ है, और सरकार बोलती है हमारे को कोई आपत्तिजनक नहीं की, और टैक्स सर बहुत ही आपत्तिजनक है। और सबसे बड़ी बात है सर, हमारे जो टैक्सी टूरिज्म से जुड़े लोग हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, पहले ही कोरोना काल में खत्म हुआ सर, 2020 और 21 में कोई काम धंधा नहीं किया नहीं, और हमारे लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने मतलब आत्महत्या तक की। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो टैक्स है हमारे गाड़ी वालों का, जो 1350 टैक्स है उसको देने की सहमति नहीं है, 8000 कहां से देंगे सर, और बहुत ही ज्यादा टैक्स है। और सरकार की अगर यही रवैया रहा, तो अगर सरकार ने टैक्स बस लिया तो हमारे को 1-2 दिन के अंदर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे सर। अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम एक आधे दिन में पूरे प्रदेश में बैठ के बैठक करेंगे और चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करेंगे, और जिससे सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और टूरिज्म जितना भी होगा, टूरिज्म पहले ही काम नहीं चल रहा नहीं, और ज्यादा नुकसान होने का मजबूर। वहीं टैक्सी ऑपरेटर के विरोध को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक ने कहा कि सरकार ने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया है, टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कंफ्यूजन हुआ है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने रोड टैक्स को लेकर रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है, जो इससे पहले 2006 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसमें 2 कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल और वैनिटी वैन छूट गई थी, जिन्हें टैक्स में सम्मिलित करके नवंबर 2023 में अधिसूचित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार के टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है। देखिए, ये आपको बताऊं कि जो गाड़ियों पर टैक्स लगाए जाते हैं उनकी कैटेगरी का उल्लेख हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 की धारा 3 टोकन टैक्स व धारा 3A स्पेशल रोड टैक्स के तहत शेड्यूल में उल्लेखित करना आवश्यक होता है। अब ये मैं आपको बताऊं कि अंतिम बार वर्ष 2006 में शेड्यूल को अपडेट किया गया था, और उसमें 2 श्रेणियां हमारी टैक्स की परिधि से बाहर थी, जिसमें एक वैनिटी वैन है और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 2 कैटेगरीज पर क्योंकि 1 नवंबर के महीने में टैक्स स्ट्रक्चर में इसको इंक्लूड किया जाना प्रस्तावित था, तो इसलिए शेड्यूल में इसका उल्लेख करने के लिए इसको रिवाइज जो है वो नोटिफाई किया गया है। और रही टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की बात, तो उसमें मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, और 1/11/2023 को जो रेट निर्धारित हुए थे वही रेट एप्लीकेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं है। और ये बात हमने टैक्सी ऑपरेटर्स के लोगों को भी बताई थी। मुझे लगता है कि ये, क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने इस ऑफिस से, न मुझसे न मेरे किसी अधिकारी से, न ही हमारी शाखा में कोई बातचीत करके इसको जानने का प्रयास किया कि ये वास्तव में है क्या, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो शायद लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ, लेकिन उसमें तो मेरा आग्रह, मैंने प्रातःकाल भी जब मैं आया तो मैंने उनसे ये बताया भी उनको कि कोई चेंज नहीं है, बट वो फिर मुझे मालूम नहीं कि वो किस लिए जो है वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। मैंने उनसे इस चीज का आग्रह करके उनको बता भी दिया है और ये क्लैरिटी उनको दे दी थी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।